हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में। इन्वेंशन के साथ ऐसी इन्वेंशन जो आप कल देखे थे और उसका अगला भाग पार्ट 2 आज देख रहे हैं। समझ में अब आएगा कि इसमें कहानी क्या थी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, एसएससी और रेलवे एंड स्टेट लेवल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस अगर शर्त से घातांक से सवाल आ जाता है तो उसे किस फार्मूला पे सॉल्व करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, देखते रहिए। हमने क्या कहा दोस्तों, कल यहाँ तक बताए थे कि अगर x का पावर 0 है x का पावर 0 तो ध्यान से देखिए, x का पावर अगर 0 है तो वह 1 होगा, जहाँ अगर x बराबर 0 नहीं हो। अगर हम x बट्टा में y उसका पावर a है इन्वर्स करेंगे तो y बट्टा में x और माइनस में चला जाएगा। उसी तरह ये है तो उसको ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इफ़ अगर x का पावर a है तो ये कर सकते हैं। और कुछ सवालों पे भी आज बात करेंगे, कैसे वो समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी। चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो हमने क्या कहा दोस्तों, आप ध्यान से देखना, 5 से शुरू करेंगे। जब तक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और मज़ा आने वाला। शेयर कर ही दीजिए क्योंकि एसएससी और रेलवे इस दोनों में इससे सवाल बनते ही बनते हैं। एसएससी और रेलवे ही नहीं, यहाँ तक कि स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें क्वांट सेक्शन आता हो उसमें भी ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। और ये सर्ड से आने वाले सवाल 1 नंबर में आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। ध्यान से देखना आपको। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर 5 में था कि x का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। x का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। और अगर वेयर जहाँ x बराबर 0 ना हो, समझ गए। चलिए दूसरा लेते। छठा में था कि छठा में क्या कर रहा है कि x बट्टा में y है और उसका पावर अगर a है, हम पावर को इन्वर्स में ले जाते हैं। अगर इन्वर्स का मतलब पावर को, मतलब कि जो उसका पावर होता है उसको अगर माइनस में ले जाते हैं तो उसका जो बेस होता है बदल जाता है, पलट जाता है और हम कर देते हैं y बट्टा में x उसका पावर a। समझ गए? नहीं समझे? चलिए और कुछ समझते हैं। 7 में था कि 7 में कह रहा था, ध्यान से देखिएगा, कि x का पावर a है और उसका पावर 1 बट्टा में b है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या। ध्यान से देखिए कि x और उसका पावर a बट्टा में b। अब a बट्टा में b आया कहाँ से ये भी समझ लेते हैं, लेकिन पहले यहाँ कुछ और भी है। क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा कि अगर इसको लिखना हो तो ध्यान से देखते रहिए। अगर x का पावर 1 बट्टा में b है तो उसका पावर a लिख सकते हैं। ये यहाँ आ गया। 8 में कह रहा है, ध्यान से देखना, आपको समझना है, आपको समझ आनी चाहिए, समझना पड़ेगा क्योंकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा करके एग्ज़ाम देना है। तो इस फार्मूला को समझ गए तो आप आसानी से उसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड या 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे, यही समझने की कोशिश करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, तो ये हो गया। अगर x का पावर a बट्टा में b है, समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखते रहिएगा। x का पावर a बट्टा में b है तो आप इसको लिख सकते हैं x का पावर a और उसका बट्टा में a। समझे या नहीं समझे? चलिए आप शुरू से करते हैं। एक और है, चलिए, लेकिन पहले सवाल अब समझ गए, अच्छे से समझे, पूरा डॉट क्लियर। एक और है, अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए ध्यान से देखते रहिए।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको यहाँ बता दिए, यहाँ बता दिए, यहाँ बता दिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखना, आपको क्या देखना है ध्यान से, इफ़ x का पावर a है, नौ में कह रहा है कि इफ़ x का पावर a है और बराबर में y, समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, देन x बराबर y का पावर 1/में a लिख सकते हैं। अब कैसे आता है ये सब समझने की कोशिश करते हैं आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू से समझने की कोशिश। एक सवाल है, ये 7 का सॉल्व कर देते हैं। 7 में जो सवाल है ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आया कैसे नहीं। आप कहिएगा बिना बताए मिटा दिए, समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों, अच्छे से देखिए। 7 में सवाल था कि अगर x का पावर a है और उसका पावर 1/में b है। ध्यान से देखिए, आपको ये समझ में आ गया ये कि बेस x है, पावर a है और आउट ऑफ बाहर 1/b पावर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे x का पावर a 1/में b, जब सॉल्व किए तो पावर को बाहर निकालेंगे तो बचेगा x बचेगा, यहाँ a आ गया गुना में 1/में b। जब इसको सॉल्व करिएगा तो x a/में b, a को 1 के साथ गुना किए a आ गया और नीचे में b था। समझ गए, डॉट क्लियर, अच्छे से समझ गए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं अब सवालों को। ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों, अच्छे से समझते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। चलिए आइए ध्यान से देखिए, हमने कल आपको क्या बताया था कल आपको, ध्यान से देखना आपको, कि अगर कोई सवाल भाग में हो, शॉर्ट्स में कोई सवाल भाग में होता है, जैसे कि x का पावर a डिवाइड में x का पावर b है, तो हम कहते हैं कि बेस तो एक ही था, बेस समान है तो एक ही लिखेंगे, लेकिन उसके पावर में घटाव आ जाएगा। अब इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा कि अगर 9 का पावर 3 है डिवाइड 9 का पावर 1 है, तो 9 एक ही आएगा, बेस समान है, एक आएगा, और 3 में से एक घटा देंगे तो 9 का पावर 2 मतलब 81 कहाँ से आया, 9 को 9 से गुना कर दिए, 81 आ गया। चलिए दूसरा लेते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर x का पावर a इंटू में x का पावर b इंटू में x का पावर c है, तो क्या किए, बेस समान है तो एक लेंगे, x का पावर को जोड़ देते। अच्छे से समझ लीजिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों दूसरा में, कि अगर x का पावर a प्लस में इंटू में x का पावर b इंटू में x का पावर c है, तो बेस एक जैसा है तो एक लेंगे, पावर को जोड़ देंगे। सवाल अगर घटाव में भाग में हो तो घट जाता था पावर, गुना में है तो जुट जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 3 का पावर 5 मल्टीपल 3 का पावर 2 मल्टीपल 6 का पावर 3 ही रहेगा, बेस समान है ना, और उसका पावर 6, तो ध्यान में देखिए बेस समान है तो एक ही आएगा, उसके पावर को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 + 2 + 6 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 × 5 = 11 और 2 = 13। अच्छे से समझते, चलिए और लेते हैं। समझते रहिए क्योंकि आपके फायदे के लिए बता रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको, बहुत मस्त लगेगा। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर तीसरा में था कि x का पावर a और उसका पावर b है, तो क्या करते हैं, पावर को बाहर निकालेंगे तो x ही रहेगा और पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, 9 का पावर 2 है और उसका पावर 5 है, तो क्या करिए, 9 तो उसी तरह रहेगा और उसके पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 का पावर 10। अच्छे से समझ गए, डाउट क्लियर है।
चलिए आगे लेते हैं, चौथा भी ले लेते हैं, चौथा भी ले ही लेते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों कि 7 में था, क्या था, चौथा था। चौथा में था x का पावर a है तो उसको 1 में x का पावर a लिखते हैं इन्वर्स में, समझ गए। चलिए इसका एग्जांपल है कि अगर 9 का पावर 3 है तो इसको जब इन्वर्स में लिखना हो तो 1 में 9 का पावर 3 माइनस में, अगर इसी सवाल में 1 में 9 का पावर -3 है तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 9 का पावर 3 आ जाएगा। ये समझ गए अच्छे से। और अगर 9 का पावर 3 है तो इसका मतलब होता है कि 9 को 3 बार गुना करना है। ये बात तो आप लोग समझते ही होंगे ना। चलिए समझ लीजिए, अच्छे से समझ गए। चलिए और आगे लेते हैं, अच्छे से समझ गए, अच्छे से समझ गए हम। और इसमें एक और है, चलिए और बताते हैं, 5 मिनट देखते हैं। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, अगर हमने क्या कहा 5 में कि x का पावर माइनस में a है तो इसको लिखने का जो x 1 में x का पावर a, ये बात समझ गए, अच्छे से समझ गए, अच्छे से समझ गए। तो ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में कि 9 का पावर -5 है तो 1 में 9 का पावर 5 लिख सकते हैं। अगर इसी को करेंगे तो 9 का पावर -5। अच्छे से समझे। वीडियो अच्छा लगा देख लीजिए, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में ट्रिक समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में ट्रिक समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।